इधर स्कूल पढ़ते हैं, इधर अच्छा खाना मिलता है, अच्छा कपड़े मिलते हैं। मैं घुमा हुआ हूँ, बचपन से मैं बड़ा हुआ हूँ इस दायरों में। तब कितने साल से घूमे हुए हैं आप? मैं जब बचपन में छोटा था तब। पूरी कोशिश करते हैं जो एक घर में एक बच्चे को सहूलियात दी जाती हैं उससे बढ़ के हम इन बच्चों की केयर करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पिछले कितने साल से तमाम पोस्टें फिल नहीं हुई? तमाम पोस्टें तकरीबन चार साल से कह सकते हैं। जो रनिंग बच्चे हैं ना, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, जिनकी सुबह दोपहर शाम की दवाई लिखी हुई होती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, उनके रजिस्टर में इंतराज होता है कि किस टाइम किस बच्चे को कौन सी दवाई देनी है, ये वो दवाई। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या हबीब अल्लाह। आपको कहाँ से पकड़ा है? हेबान से। हाँ? हेबान से खैबान से, इस्लामाबाद से, जी। पिंडी से। तो आपका घर किधर है? पिंडी में। जी। अब्बू किधर है? अबू काम कर हाँ? काम कर काम कर रहे हैं? क्या काम करते हैं? आपके अब्बू से बात हुई है? हाँ? अब्बू का नाम क्या है? टेलीफोन नंबर दिया अब्बू का आपने? हाँ? ये कल लाए या आज लाए? हाँ? आज लाए। जी। तो आप क्या कर रहे थे आप? कबाड़ चुका, हाँ? कबाड़ उठा। कबाड़ उठा रहे थे। तो आपके अब्बू कितने दूर थे आपसे? मार्केट में उसका हाँ? कबाड़ का गोदाम है उसका। वो करीब भी था वालिद? जी। उससे बात नहीं किया? नहीं। अगर इनके घर करीब थे तो फिर उनको उठा के लाने का क्या जवाब बनता है वैसे? नहीं, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये आपको जो सही एग्जैक्ट नहीं बता रहे। ये जो बच्चा आप देखें कि अगर लाइक आप फर्ज करें कि ये कचरा उठा रहा था, अब ये कचरे में जब इसने हाथ डालना है तो HIV एड्स भी हो सकता है और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। अब ये स्ट्रीट पे जब अकेला फिर रहा है तो वहाँ पे इसको कोई अब्यूज़ भी कर सकता है, लाइक कोई जैसे सड़कों। लेकिन ये बच्चा आपको बताता तो होगा कि मेरा ये घर है या साइड पे है। अब ये जो हम जब बच्चे को जब रेस्क्यू करना होता है ना, तो थोड़ा सा वालिदैन को समझाने के लिए कि आप जो बच्चे को अनसुपरवाइज स्ट्रीट के ऊपर वालिदैन को आप फौरी राब्ता क्यों नहीं करते? ये उस आप उसके देखिए ना, आप इसको अगर G11 इस्लामाबाद से लेके पिंडी ले आए, उसके वालिदैन को नहीं पता। हम इसका अगर वेरीफाई करेंगे ना तो इसका कम से कम जो है ना 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस होना है। आप बच्चा अगर सारा दिन आपका घर का बच्चा, आप फर्ज करें कि आपका मेरा बच्चा जो है 10-8 घंटे सड़क पे रहेगा, लेकिन अगर ये इसके वालिदैन की इंफॉर्मेशन के बगैर, आप इसको फौरी तौर पे हम जो हैं इसके वालिदैन को ट्रेस के इसका टेलीफोन करवाया गया होगा। अब इसके वालिदैन आपके बाप से वालिद से बात हुआ फ़ोन पे? नहीं। आपने बताया उस बंदे को कि मेरा घर इधर है, पता दिया उसको आपने कि मुझे घर ले जाओ? आपका घर किस जगह पे बेटा? हेबान। खैबान में किस जगह पे रहते हो? खैबान में कहाँ रहते हो? झुग्गी में रहते हो कि जुगी में? नहीं। किधर? घर घर है? कितने मरले का घर है? 2 मरले। 2 मरले का। कितने आपको घर का एड्रेस पता है अभी? जी। गली नंबर कौन सी है? गली नंबर नहीं पता। गली नंबर। लेकिन इसके वालिदैन तो परेशान हो गया अभी ना। आप इसको उठा के इधर ले आए, वो समझ रहे होंगे कि अगवा हो गया बच्चा। इसका प्रोसेस ये होता है कि जो भी बच्चे आते हैं डेली उनका 1-5 के ऊपर लेटर और डिटेल्स भेज दी जाती है जो सेंट्रलाइज हमारे SIR मुझे दिखा देंगे जो आपने बनाई है सोशल? नहीं, इसकी SIR क्योंकि ये आ जाए और इसे सुबह हम कोर्ट में जब प्रेजेंट करेंगे, इसकी कस्टडी होगी, देन आफ्टर दैट इसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार होगी। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो जो लाते हैं उसी वक्त तैयार करते हैं। फॉर्म होता है, कंप्लेंट फॉर्म इसकी है आपकी, वो मुझे दिखा दें। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर। तनवीर। इसका जरा दिखा दें आप। आए जी। अच्छा बच्चे एक सेकंड, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजैब है, मेरे अब्बू का नाम रंजीब। जी बेटा बोलो। मुझे पकड़ के लाए थे मेरे अब्बू, फिर अम्मी आए थे ना, दाखिल कराया, हाँ? फिर दाखिल कराया। दाखिल कराया, वापस घर नहीं लेकर गए? जी ये पेपर पकड़ के लाए थे? जी मुझे 2 महीने हो गए, अभी पेपर कर हूँ ना, फिर पेपर करके अम्मी अब्बू कह रहे हैं ले जाएंगे। अच्छा, अम्मी अब्बू ने खुद आपको यहाँ पे रखा हुआ है? ठीक। मैं खुद ही
और बच्चा कोई बात करना चाहता है? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाम बताएं। यासीन। हम इधर आ रहा था, इधर हम बुके बेच रहा था, हम बुके नहीं बेच, हम इस तरह आ रहा था, हमने कहा ये जगह कैसे हम इधर काम होते नहीं होते, बस हम आ रहा था इसे एकदम उसने पकड़े गाड़ी पे बेचे, क्यों भी नहीं पूछे, सीधे इधर लेके आए। कब ले आए? हाँ सुबह लेके आए। आपने बताया नहीं आप कहाँ रहते हो? वालिद को पता है? किस्त भी नहीं बताया। आपके घर वालों को पता है किधर हो आप? नहीं। आपके पास टेलीफोन नंबर है वालिद का? जी है। आपने इनको टेलीफोन नंबर दिया? नहीं। आपने बताया मेरी फोन पे बात करा है वालिद से? हमने बताया लेकिन इधर कोई नहीं मिले। ठीक है। आपने किसको बुलाया? इनमें से किसको बताया आपने? नहीं, किसको भी नहीं बताया। जब यह टाइम था मैंने बाजी को बताया, वो कहते थोड़ा देर बाद सबर कर फिर बुलाएगा नंबर। नहीं तो आज सुबह लेकर आए आप? जी सुबह लेकर। अभी तक आपके घर वालों को नहीं पता आप इधर है? नहीं, घर वाला भी मेरा ख्याल हमारा पीछे ढूंढते होते हैं, वो उसको कोई पता नहीं है। तो घर वालों को आप लोग इतला क्यों नहीं करते जब बच्चों को उठाते हैं? फौरी तौर पे हम जो है वहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह तकसीम कर देते हैं और जो बच्चा फौरी तौर पे मालूमात करता है, अब लाइक ये बच्चा बैगिंग एक बच्चा कह रहा है कि मैं घर वालों का नंबर है इसके पास है, उसको फोन करके घर वालों का हक नहीं है वालिदैन को? नंबर अभी पूछ लेते हैं, ये इसको पूरी तरह से इसको सुबह लाया गया तो उस वक्त क्यों नहीं घर वालों को इतला की गई? इसको फौरी तौर पे इतला हो जाती है। देखिए ना, ये जितने बच्चे आप यहाँ पे लाए लगता ये है कि आप उठा के ले आए, वालिदैन को इतला नहीं की गई आज। देखे नहीं, जब ये स्ट्रीट के ऊपर अकेले फिर रहे होते हैं तो पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट जो है इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने की लेकिन उसका कोई प्रोसीजर होता है ना, जब आप कस्टडी में लेते हैं तो फिर आप इतला नहीं करते वालिदैन? जो रेस्क्यू ऑफिसर होता है वहाँ पे जो जगह होती है वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल में छोड़ के आता है। उस वक्त जब जैसे ही बच्चा यहाँ पे आता है तो उसका सबसे पहले जो राब्ता है फैमिली के साथ इस्टेब्लिश किया जाता है। बच्चे के पास टेलीफोन नंबर है घर का, अभी तक क्यों नहीं मिला है? नंबर बोले लेट अस। हाँ जी नंबर बोले बेटा। क्या नंबर है बच्चों को? हाँ जी नंबर बोले जी। क्या नंबर है बेटा? घर का पता है? हाँ जी नंबर बोले। घर 01 टेलीफोन नंबर 0 33 33 1 9 4 3 2 4। ये किसका नंबर है? हाँ हमारा अबू का। अब्बू का नंबर है? हाँ तो ये नंबर पहले क्यों नहीं दिया इनको आपने? ये हमने बोले, इसने मिलाया नहीं। पूछे नहीं है, जब गाड़ी पे आया था बिठाया कि कोई भी नहीं पूछा है, सीधे लेके आए इधर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबद अली है। मैं उधर इस्लामाबाद सेक्रेटरी पारे में काम करता, साबन वाली फैक्ट्री। उधर से इधर आया नहाने के लिए, पीर बदाई अड्डे में नहाने के लिए। इधर मैं कपड़ा था पड़ा, इधर उठाया मैंने, उधर नहाने के लिए आया। इन्होंने ऐसे पकड़ा, बाम गाड़ी में बैठा लिया इधर ले। मैंने इसको दुआ बोला मुझे उधर भेजो फैसलाबाद में घर, ये बोलते भेजते हैं अभी। टेलीफोन नंबर है आपके पास? घर का पता है आपके पास? किधर रहते हैं आप? फैसलाबाद। तो आप फैसलाबाद से इधर क्यों आए? फैसला इधर काम करता था साबन वाली फैक्ट्री में। साबन वाली फैक्ट्री में काम करते थे? तो आपके पास घर का वालिद का टेलीफोन नंबर नहीं है? नहीं। तो फिर आपको तो इजाज़त नहीं है काम करने की, आप क्यों काम करते हैं? आप तो स्कूल जाना चाहिए आपको। उधर मुझ घर में मारते हैं और इधर आ गया मैं, इधर पिंडी में इधर काम करने लग गया। फिर यहाँ पे तो ठीक है ना, आपको देखभाल कर रहे हैं, फिर तो ठीक है ना। आप अगर आपका काम स्कूल जाना है ना, साबन की फैक्ट्री में काम करना नहीं है। मेरा नाम एहतशाम है। आप यहाँ कैसे आए? मैं तो दाखिल हूँ। किसने दाखिल कराया आपको? अम्मी ने। अम्मी ने खुद दाखिल करा दिया आपको इधर? पहले उन्होंने पकड़ा था, फिर अम्मी ने कहा इसको रखो इधर। जी। आप इधर रोज मिलने आते हैं, आपको देखभाल करते हैं? जी। तो आप घर में क्यों नहीं रहते? शरारतें करते। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास। मैं इधर जीपीओ इशारे पे इधर मांग रहा था तो ये गाड़ी वाले आए तो उठा के ले आए इधर। बस वो अम्मी अब्बू को भी पता लग गया, गाड़ी में थे। अम्मी अब्बू को पता है? जी। तो वो इधर आते हैं मिलने? जी कल आएंगे, उसने बोला था कि कल आऊँगा। कब पकड़ा आपको? 3 दिन हो गए। आपकी अम्मी अब्बू को इतला कर दी थी? जी। फोन पे? जी। मेरा नाम अली हसन है, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर जाना चाहता हूँ। घर जाना है? हाँ जी। तो
फिर घर से निकले क्यों आप? मैं घर में था ना, मैं गुजरात गया था अपने गांव। गुजरात गांव अकेले चले गए थे? क्यों अकेले गए थे आप? हाँ जी, क्यों अकेले गए? वो मेरी जो खाला थी ना, मेरी अम्मी सकी अम्मू अब्बू फोत हो गए। मेरी जो खाला थी उसको अम्मी अब्बू कहता था, उससे मेरा जो अब्बू कहता था ना मेरी खालू का, उससे मुझे यहाँ छुरी पहरी तो मैं वहाँ से भागा था। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अभी तो यहाँ पे ठीक होना था। नहीं, तो कौन से घर जाओगे? तुम्हारे अम्मी अबू हैं? मैंने 8 नंबर चुंगी जाना है, वो उधर मेरी खाला के पास मुझे छोड़ दें आगे। मैं तो आप अम्मी अबू को छोड़ के खाला के पास किस तरह जाओगे? अम्मी अब्बू फोत हो गए हैं। अम्मी अबू फोत हो गए? हाँ जी। चलो ठीक जी। बेटा अबू का नंबर आता है क्या? 0। नहीं तो अब्बू का नंबर आता है तो आपने अभी तक फ़ोन क्यों नहीं मिलाया? इनको बोला, आपने बोला इनको फ़ोन मिलाओ? जी, तो क्या कहते हैं? हफ्ते के बाद मिलाते हैं। हफ्ते के बाद? हफ्ते को मिलाते हैं। मेरा नाम हबीबुर रहमान है सर जी। मैं घर से दूर भाग के आया था, मेरा भाई मिलने आया से एक घर के नहीं छोड़ने, एक घर के नहीं छोड़ने नहीं घर को। फिर सर जी ने क्या, मेरा भाई मिलने आया से 2 बार ऐसे भाई ने क्या छोड़ दे, फिर इन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, आपके अम्मी अबू किधर है? मेरा अम्मी को पता नहीं रखते थे, अबू फौत हो गए। अम्मी किधर है? अम्मी पता नहीं है, और भाई है। भाई लेने आते हैं? जी। तो ये नहीं हवाले करते हैं, क्यों? पता नहीं सर। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ पर 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए? जी। अभी इसका ये अपर दीर का बच्चा है, अपर दीर का ये बच्चा KBK का। इसकी स्टोरी ये है कि इसका रियल फादर डेथ हो चुकी है, मदर की भी कोई पता नहीं है, वो किसी के साथ चली गई थी। इसका स्टेप ब्रदर आता है और इसका चचा आता है। इसके बकौल मैंने चचा के साथ नहीं जाना, चचा इसको लेने आया था, कहता चचा मुझसे काम करवाता है तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन KBK के तावन से इसकी फैमिली को तलाश किया था वहाँ पे। तो अभी ये खुद अपने चचा के साथ जाना नहीं चाहता था ये मतलब। फिर जो इसका भाई आया है वो भी कहता है कि मैंने इनको यहाँ तक ऑफ़र दिया है कि मैं KBK में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वहाँ इसको शिफ्ट करवा देता हूँ। तो वहाँ पे भी इसके भाई ने खुद कहा है कि वहाँ पे भी हम इसको मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो आप इसको इधर ही रखें, हम इसको मिल के जाया करेंगे। ये दारा इधर सही है, इधर खाना सही मिलता है, इधर सोना भी ठीक है, स्कूल ही पढ़ाते हैं, इधर सब कुछ ठीक है। घर क्यों नहीं जाते हो? घर नहीं, मैंने इधर ही रहना है, इधर। क्यों घर में क्यों भागे हो घर से? घर से ऐसे ही घर वाले मारते थे, तहसील में दायरे में आ। अंकल आज मैं फ्री जाऊँ इधर रकबा काला खंडोक में, तो जो चाचू ने आज मुझे पकड़ा भी है, मेरा बड़ा भाई को भी साथ था, तो इधर से मुझे पकड़ा भी है। मैं इसको बोला चाचू मुझे छोड़ दे, जिन्हें इधर से पकड़ा है ना तो मेरा बड़ा भाई भी साथ था, तो फिर उधर से इसने गाड़ी में बिठा दिया था। अम्मी अबू किधर है आपके? अब्बू अम्मी आया था, अभी चला गया आधा 1 घंटा बाद। उसने बोला 18 से न लो, आ जाएगा कल, इसने बोल रहा छोड़ देगा। तो आप क्या कर रहे थे, क्यों पकड़ा आपको? नहीं, मैं अखबार चुन रहा था ना तो बेच रहा था, उधर से इन्होंने पकड़ा। ये कचरे के डब्बे के अंदर मौजूद था और इसको मैंने रेस्क्यू किया था। इसका थोड़े से फासले पर इसका बड़ा भाई मौजूद था, उसको इतला दे दी गई थी और इसकी सारी फैमिली जो है वो आके बच्चे से मिलके जा चुकी है। कल इस बच्चे की जो है लीगल कस्टडी होगी और उसके बाद कानूनी तरीके से हम इस बच्चे को इसकी फैमिली के हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब बच्चे को पकड़ा जाता है तो उसी वक्त उसकी फैमिली को इतला की जाती है या नहीं? तरीकाकार क्या है उसमें? सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास हमारे ब्रोशर्स और पम्फलेट्स होते हैं, वो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस लोकेशन के अंदर। सेकेंडली जो है उस बच्चे से उसका सेल नंबर या जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो वो लेकर उसकी फैमिली को इतला की जाती है और अगर उस लोकेलिटी में वो बच्चा बताए कि उसका कोई रिलेटिव मौजूद है तो उस रिलेटिव को भी वहाँ पर इतला दे दी जाती है। तो लेकिन उनको उनके डिटेल नोट करके उनको वार्निंग दे के बच्चा उनके हवाले मौके पे क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक्ट के तहत हमने बच्चे को रेस्क्यू करना होता है। जब एक दफ़ा बच्चा रेस्क्यू हो जाता है तो वो अदालत के थ्रू ही उसका सारा प्रोसीजर होता है, वहाँ पर हम उसको एट द स्पॉट छोड़ नहीं सकते। वार्निंग देने का कोई अख्तियार बहुत सी सूरतों में अगर उसका कोई ब्लड रिलेटिव लाइक उसकी मदर या फादर उसके साथ मौजूद हो या उससे राब्ता हो जाए फोन पे, अगर फोन पे राब्ता हो जाए और अगर बच्चा मैंने रेस्क्यू वहाँ से कर लिया तो फिर उस सूरत में तो नहीं, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स वहाँ रियल पेरेंट्स वहाँ मौजूद हों तो बच्चे से उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद और पेरेंट्स से भी वेरिफिकेशन करने के बाद बच्चे को वार्निंग देकर वहाँ छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स वहाँ पर फिजिकली मौजूद ना हो तो उस सूरत में बच्चे को वहाँ नहीं छोड़ा जाता बल्कि वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है।
मेरा नाम अहमद शहजाद है। मेरा नाम अहमद शहजाद है। मेरे चाचू ने इधर मुझे दाखिल कराया है। मेरे चाचू ने मुझे इधर दाखिल कराया है। चाचू ने दाखिल कराया है? इसका चाचू इधर खुद छोड़ के गए? जी। क्यों? बस मैं घर में मस्ती। आपके अब्बू किधर? मेरा अब्बू कराची काम करता है। कराची। आपके बाकी बहन भाई किधर है? मेरे 4 बहन भाई हैं, 3 घर में हैं, 1 मैं इधर हूँ। तो आप अपने बहन भाइयों के साथ क्यों नहीं रह सकते? बस वैसे ही। वैसे ही क्यों? मैं क्यों निकाला घर से चाचू ने? चाचू ने नहीं निकाला। मेरे माँ बाप ने चाचू को कहा था कि इधर ये घर में शैतानियाँ करता है तो इसको इधर दाखिल करा दो। घर वाले खुद रिश्तेदार छोड़ के जाएं तो उनको भी रख लेते हैं? नहीं नहीं, उसमें ये होता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो कोर्ट को जिसके पेरेंट्स सेटिस्फाई कर दें कि वो उसकी इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते जितनी अच्छी परवरिश अदारा कर सकता है, वो उनका जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो ऐसा नहीं होता, इन्वायरमेंट ऐसी होती है, कोई नशा कर रहा है। ये तो कह रहा है कि ये कोर्ट में नहीं, इसको इधर छोड़ के गए, कोर्ट में नहीं। नहीं, कोर्ट के थ्रू बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके कोर्ट के इसका क्या केस है? अहमद शहजाद का क्या केस है? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर उसके पेरेंट्स उसको अच्छी परवरिश करने के काबिल ना हो, उनकी माशी हैसियत है। अहमद शहजाद का क्या केस है प्लीज़? जी, ये अहमद शहजाद ही का मैं बता रहा हूँ कि अब इसके पेरेंट्स जो हैं वो इसको अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे गुर्बत की वजह से, और अपने इसके चाचू ने भी इसकी परवरिश करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे बच्चे के ऐसे वालिदैन जो कि खुद ये एडमिट कोर्ट ने इस हवाले से ऑर्डर किया, वो फिर हाँ जी कोर्ट फिर उनका स्टे करवाती है। इतनी बात, मैं यहाँ पे सीख के एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे अब्बू ने यहाँ पे दाखिल करवाया है। यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, पढ़ाई सब, और मजहबी उस्ताद भी हैं यहाँ पे। हमें कुरान मजीद भी पढ़ाते हैं। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। ये मोहम्मद हसन साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि इनके वालिद साहब ने इनको यहाँ पे दाखिल करवाया है। ज़रा ये मोहम्मद हसन साहब कह रहे हैं कि इनके वालिद ने इन्हें यहाँ पे दाखिल करवाया है। ये दाखिल कराने का क्या पॉलिसी है आप? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घरों से दौड़ जाते हैं या घर में तंग करते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको इनके वालिद ने यहाँ दाखिल करवाया है, ये दौड़े नहीं हैं। जी, सऊदीया में, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ कौन छोड़ के गया है? अब्बू। अब्बू खुद सऊदीया चले गए? जी। वो अगर सऊदीया में तो यहाँ कैसे आपको छोड़ सकते हैं? मेरी अम्मी छोड़ के गई हैं। अम्मी छोड़ के गई हैं, आपको यहाँ दाखिल कराया उन्होंने? जी। जी। ये रिपीटर चाइल्ड है। ये फर्स्ट टाइम रेस्क्यू होके आया था तो हमने फैमिली के हैंड ओवर कर दिया था। ये दोबारा रेस्क्यू होके आया है तो दोबारा इसकी मदर जो है उन्होंने एडमिशन करवा दिया है कि ये कुछ अर्सा इधर रहता रहे। ये जो एडमिशन करवाते हैं तो क्या वालिदैन कोई फ़ीस भी देते हैं आपको इसकी? वो तो कोई फ़ीस नहीं देता, ये पंजाब गवर्नमेंट है और सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ही बर्दाश्त। आपके वालिदैन कोई फ़ीस देते हैं यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे आपके मुफ्त रिहाइश खाना पीना होता है, तो इसलिए आपको इधर छोड़ दिया उन्होंने? जी। तो फिर क्यों है ये कोई मतलब बच्चों को खुद वालिदैन छोड़ के जा रहे हैं, आप उनको भी रख लेते हैं? जी, जब वो कोर्ट में पेश हो जाते हैं कि हम बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो कोर्ट ऑर्डर कर देती है, तो फिर हम मतलब उसे रख लेते हैं इधर। तो कई हज़ार गरीब लोग होंगे, फिर इसी तरह अगर आपकी पॉलिसी अगर ये है तो कोर्ट में पेश हो जाएंगे, हम बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते। वो कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं ना, फैमिली। इसका कोर्ट का ऑर्डर है आप? मुझे क्या चल रहा है? मारते इधर चाचू, रोज ही का काम है, हर एक को मारता है। कौन मारता है? आप पहचानते हैं किसी को? नाम बताएं। चाचू इधर जो ड्यूटी पे आते हैं वो मारते हैं चाचू। एक मॉल भी वो मारते हैं। इधर होना कौन मारता है इनमें से पहचानते हैं? नाम जुल्फकार। अच्छा, तो क्यों मारते हैं, क्या कहते हैं? जो ऐसे ही। आप इधर क्या मुलाजिम हैं आप? जी सर। क्या करते हैं आप? कुक हूँ सर। हाँ? कुक हैं जी। अच्छा, तो आप ये बच्चे जो शिकायत कर रहे हैं कि इनको मारते भी है यहाँ पे? नहीं सर, मारा तो नहीं जाता इनको। नहीं, मारा तो नहीं जाता। तो किचन में होते होंगे, आपको नहीं पता? नहीं, खाना खिलाते हैं, हमें खुद ही सर्व करते हैं इनको। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर अली आबिद नकवी। बच्चों ने अभी कुछ देर पहले शिकायत की है, बच्चे इधर आ जाएं कि ये इनको मारते भी हैं, चपेड़े मारी हैं और इन पर तशद्दुद भी किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी यहाँ पे किसी को कोई इजाज़त नहीं है। और ये बच्चे जो सड़क के ऊपर से आते हैं, इस बच्चे की अभी आप डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री, पता क्या है? ये फैसलाबाद ऑफिस में 2 बार रेस्क्यू हो चुका है पहले,
और ये एडिक्ट है। वहाँ पे फैसलाबाद में इसका इलाज भी चल रहा था और फैसलाबाद के ऑफिस के थ्रू अभी इसकी फैमिली तक भी हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये फ़ोन नंबर नहीं बता रहा था, यहाँ पे ये लेबर में इन्वॉल्व था, रोड के ऊपर एज ए वेंडर काम कर रहा था, जो रोड क्रॉस करके बच्चे काम करते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे हैं और मतलब कभी कभी चीज़ें नहीं बिकती तो उसकी आड़ में भीख भी मांगते हैं। ये ऐसे कामों में इन्वॉल्व था और यहाँ पे इसको जब रेस्क्यू करके लाया गया तो फिर इसकी हिस्ट्री हमने फैसलाबाद में निकलवाई। जब इसने कहा था तो वहाँ पे इसका इलाज का, एडिक्शन के इलाज का भी प्रूफ मौजूद है और इसकी फैमिली से भी मैं उधर की टीम के थ्रू रब्ता कर रहा हूँ। बेटा आप नशा भी करते हो? क्या नशा करते हो? चर्च पीता। तो उस वजह से भी आप टेंशन में होते हो? तो बेटा आपने छोड़ा नहीं? छोड़ दिया है सर। उधर कब कचहरी से आ रहे, कचहरी लेकर जा रहे हैं, किधर अदालत होती है उधर जा रहे, पीबी के बेच बैठ के उधर अदालत जाकर उतारा है, उधर भी इन्होंने चपेड़े मारी हैं। वो कौन सा नाम नहीं, वो भाई का था, उन्होंने चपेड़े उधर भी मारी हैं। तो कब इधर आए हैं, नुक्कर पे आके गाड़ी खिलारी, तब भी उतरने लगे, इन्होंने चपेड़े मारी। फिर एक दो दिन गुजरे हैं, फिर इन्होंने अंदर चपेड़े मारी। चाचू को भी पता है, कब मैं रो रहा था मैं अपने अबू से बात की। ये बिल्कुल अपने पास से बात कर रहा है। यहाँ पे कितने बच्चे थे, कभी किसी बच्चे ने आपको ये नहीं कहा कि हमें यहाँ पे मारा जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को एग्रेशन होती है कि ये फैमिली के पास जाना चाहते हैं, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ था डिस्कशन में कि ये बच्चा रेस्क्यू और इसकी फैमिली भी ट्रेस है, ये फैमिली के पास क्यों नहीं जा रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये एडिशन सेशन जज नंबर 1 की अदालत में पेश होते हैं, जो कि डेजिग्नेटेड है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के तौर पे। वहाँ पे इनकी डेट्स पड़ती हैं, जैसे आम केसेस की डेट्स पड़ती हैं ना। अगर एक बच्चे की फैमिली ट्रेस हो गई है तो अगर आज उसकी फैमिली सेशन जज साहब का नाम क्या है? यहाँ पे हैं अमजद इकबाल रांझा साहब। और उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले यहाँ पे असद साहब रहे हैं, काफ़ी बदलते रहते हैं ना जिनके पास। राजा खुरम भी रहे? राजा खुरम का मुझे नहीं पता। हैं यहाँ पे और चीज़ों का नुकसान करते हैं, तो इनको थोड़ा सा सख्ती से कहना पड़ता है। इसमें मारपीट की, मैं 24 घंटे यहाँ पे होता हूँ, मारपीट की किसी को इजाज़त नहीं है। सर्जिश भी करनी होती है तो मैं खुद करता हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ये 13 ऐसे बच्चे हैं कि जिनके वालिदैन का कुछ पता नहीं, आज तक इनकी फैमिली ट्रेस नहीं हो सकी। इन 13 बच्चों का हम चाह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे इनके चेहरे और इनका मुख्तसर तारुफ जो है मफाद आमा में हम अपने प्रोग्राम में दिखाएं, ताकि अगर कोई इन बच्चों को जान सकता है या इनके बारे में कोई मालूमात रखता है तो वो इनके वालिदैन को ढूंढने में मदद दे सके। हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर असदुल्ला मौजूद हैं, हम इनसे हर बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। असदुल्ला, सबसे पहले इन बच्चों के, इस बच्चे के बारे में बताएं, ये क्या है? इस बच्चे का नाम मान है और ये वालिद का नाम सलीम बताता है। ये रेस्क्यू होकर हमारे पास आया है और इसकी फैमिली को मैंने ट्रेस किया है, क्योंकि ये बताता था मैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद वाली साइड पे रहता हूँ। जब हम वहाँ गए हैं तो ये वहाँ झुग्गियाँ थीं, तो जब वहाँ हम गए हैं तो वहाँ झुग्गियाँ नहीं थी, वो छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। जी, इस बच्चे के बारे में? इसका नाम उसामा है और इसके वालिद का नाम हैदर खान है और ये कुछ बता नहीं सकता। ये बोल नहीं सकता, मतलब ख़ास बता नहीं सकता अपने बारे में। ये इसको तकरीबन 1 साल होने वाला है। और कहाँ से मिला? ये रेस्क्यू होके आया था हमारे पास। कहाँ से? इधर पिंडी से ही। इसका नाम इब्रार है और इसके वालिद का नाम मोहम्मद यूनस है, लेकिन ये अपने बारे में कुछ ख़ास नहीं बता रहा। कहाँ से मिला ये इधर से रावलपिंडी से मिला था, सदर से। इसका नाम अल्लाह रखा है और ये अपने वालिद का नाम नहीं बता पा रहा। बेटा आपको नाम नहीं आता वालिद का? अच्छा, कब इसको लाया गया, कहाँ से? तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको। इसका नाम बासु खान है और ये अपने वालिद का नाम अब्बास बताता है, लेकिन इसे अपने घर का पता नहीं है। कहाँ से मिला, कितना अर्सा हुआ? ये रेलवे पुलिस स्टेशन से आया था हमारे पास हेल्पलाइन पे। तकरीबन 1 साल होने वाला है। रावलपिंडी? जी, रावलपिंडी। इसका नाम रिजवान है और इसके वालिद का नाम नुखेज़ बताता है। ये लाहौर से शिफ्ट होकर हमारे पास आया। ये कहता था कि मैं पीर वधाई अड्डा के साथ एक फ़ौजी कॉलोनी है, मैं वहाँ का रहायशी हूँ, लेकिन जब हमने इसका फॉलोअप किया गया है तो ये एड्रेस बताने में नाकाम रहा है।
इसका नाम उबैदुल्ला है और उसके वालिद का नाम हमीदुल्ला है और ये अफ़गानिस्तान में एक इलाका है जलालाबाद, वहाँ का रेशी है और इसकी फैमिली को ट्रेस कर लिया गया है। इसकी फैमिली ट्रेस हो गई है? इसकी फैमिली ट्रेस हो गई तो है। अभी कैसे अफगानिस्तान पहुँचाएंगे? इसकी फैमिली से रब्ता कर लिया गया है, तो यूँ ही वो हमारे साथ रब्ता करेंगे तो हम। कैसे रह गया यहाँ पे, कहाँ से मिला? ये पीर वदाई अड्डा से रेस्क्यू होकर आया था हमारे पास। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5 साल हुआ है इसे। इसका नाम वसीम है और इसके वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। ये लाहौर से हमारे पास शिफ्ट होकर आया था। इसके बकौल ये झावरियाँ सरगोदा का रहायशी है। हमने झावरियाँ का फॉलोअप किया है लेकिन ये अपना घर बताने में नाकाम रहा है। कितना अर्सा हुआ है, कहाँ से? तकरीबन इसे 2 साल हो गए हैं। जी जी बेटा। घर किधर है? जी। ये अपना नाम और अपने वालिद का नाम नहीं बता सकता। कहाँ से मिला, कितना अर्सा हुआ? ये हेल्पलाइन के थ्रू हमारे पास आया था। तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको। कहाँ से मिला ये? ये पुलिस स्टेशन से मिला था हेल्पलाइन के थ्रू। इसका नाम ज़ुबैर है और इसके वालिद का नाम बख्शू है और ये पुलिस स्टेशन रन्याल है इधर रावलपिंडी में, उसके थ्रू हमारे पास आया था। तो ये बताता है कि मैं मियाँ वाली का रहायशी हूँ लेकिन ये कोई ख़ास जगह नहीं बता रहा। कितना अर्सा हुआ यहाँ पे? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इसे। क्या नाम है बेटा? अली हसन फजान। क्या नाम है? अली हसन। अली असगर? अली हसन। अली हसन। हाँ। कौन से गांव से, इलाके से? पता नहीं। अब्बू का नाम? फजान। कहाँ रहते हैं? पता नहीं। अच्छा जी, इसके बारे में? इसका नाम अली हसन है और इसके वालिद का नाम फैज़ान है। ये लाहौर से शिफ्ट होकर आया है लेकिन ये अपने घर के बारे में नहीं जानता। तो ये क्यों शिफ्ट करते हैं, जब लाहौर से इधर क्यों भेजा है? ये इसलिए भेजते हैं कि ये बच्चे बताते हैं कि हम मतलब फ़लाँ एरिया के रहायशी हैं। मतलब अगर लाहौर में बच्चा कहेगा कि मैं रावलपिंडी के फ़लाँ एरिया का रहायशी हूँ तो वो इसे भेज देंगे रावलपिंडी में तस्दीक के लिए। तस्दीक के लिए। कितने अरसे से यहाँ आया हुआ है? इससे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। 3 साल से इधर पिंडी में ही रह रहा है? लेकिन इसे अपने घर का एड्रेस का नहीं ना पता। अस्सलाम वालेकुम जवाद। तो प्लान में जब खान दे पहले बेखौरी दारे के बेरे दिल तर पिंडाई तरह करूं पिंडाई के बेदल तो दिन वाला बिल तुम्हारे और खुश उस दिन मेरा पिशावर दारा के साथ बात करवा दिया। इधर बोले इसके घर फैमिली ट्रेस करवाना। कौन इधर आप शख्स है, मेरा बोले तेरा घर इधर बताने गया, मैं से नहीं बोले। मैं पर तेरा कोशिश करे घर का पता लगाए। ठीक। इसका नाम जवाद है और ये पेशावर का रहायशी है। हमने दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन पेशावर में है, उनसे रब्ता किया है। ये पहले बच्चा उनके पास रह के आया है तो उन्होंने इसकी फैमिली को ट्रेस कर लिया और वो इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएंगे। मेरा नाम असमत है, मैं लाहौर से शिफ्ट होकर यहाँ पर आया हूँ। इसका नाम असमत है और इसके वालिद का नाम खानज़ादा है। ये बताता है कि मैं रावलपिंडी में फ़ौजी कॉलोनी का रहायशी हूँ लेकिन जब हमने फॉलोअप किया है तो इसकी फैमिली ट्रेस नहीं हो सकी। तो कितने अरसे से यहाँ पे? तकरीबन 2 साल हो गए इसे। ये थे वो बच्चे जिनके वालिदैन अभी तक ट्रेस नहीं हो सके और जो बुनियादी मालूमात हमें दी गई हैं वो मालूमात हमने आप तक पहुँचाई हैं। अगर आप में से कोई इनके वालिदैन को ट्रेस करने में मदद दे सकता है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी से वो किसी वक्त भी रब्ता कर सकता है। ये है वो पंजाब का कानून जिसके तहत लावारिस बच्चों को और भीख मांगते बच्चों को गलियों और मोहल्लों से पकड़ के यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाया जाता है और उनकी पहली जो इंदराज होता है इस फाइल के मुताबिक ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहले तैयार की जाती है। एक परफॉर्मा है जिसमें उस बच्चे के बारे में मालूमात और जो मालूमात वो बच्चा फराहम करता है ब्यूरो के प्रोटेक्शन अफसर्स को वो दर्ज की जाती हैं। फिर इन मालूमात की बुनियाद पर इस बच्चे को अदालत में पेश किया जाता है और फिर अदालत में पेश करने के बाद वापस यहाँ ब्यूरो में लाया जाता है। उसके वालिदैन से रब्ता किया जाता है। अब जब वालिदैन एक बयान हल्फी देते हैं कि आइंदा वो बच्चों का ख्याल रखेंगे अपने, उसके बाद उनको बच्चों वापस उनके हवाले कर दिए जाते हैं। तो ये सारी कागजी कार्रवाई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बच्चों की देखभाल भी की जाती है। अगर कोई बच्चा नशे का आदी है तो उसका भी
इलाज करवाया जाता है यहाँ पे। यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अगर बच्चा कोई किसी नशे का आदी है तो उसके इलाज का भी इंतज़ाम है और पॉलिसी भी है। और मेरे सामने आबिद अली इसी बच्चे की फ़ाइल मौजूद है और इसके अंदर ये बताया गया है कि ये सिगरेट भी पीता था और ये इसको चर्स का भी नशा है और इस फॉर्म में बाकायदा मालूमात दी गई हैं। 8 फरवरी 2017 को ये यहाँ रावलपिंडी में लाया गया। आबिद अली, आपको यहाँ कभी अस्पताल या डॉक्टर को चेकअप कराया गया? यस। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपको चेकअप कराया गया? इधर तकरीबन महीना हो गया। महीना हो गया। तो डॉक्टर ने आपको क्या इलाज किया? उसने टीका लाया एक सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, और ये टीका दोबारा कब लगना था या लगने? कोई नहीं, और खून इन टेस्ट करवाया उधर ले जाके अस्पताल में, होली फैमिली अस्पताल में खून करवाया टेस्ट मेरा। तो फिर उसके कोई रिजल्ट आया? नहीं, इन्होंने अपने पास रखे, मुझे नहीं दिखाए। तो आपको दोबारा किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया? नहीं। और ये 1 महीना हो गया। जी, बताएंगे ज़रा कि क्या पॉलिसी है अगर इनका नशे का प्रॉब्लम है और आपने इनके टेस्ट भी करवाए हैं तो उन टेस्टों के रिजल्ट क्या रहे और दोबारा डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा? रिसेंटली कुछ माह पहले ही मेरी ट्रांसफ़र यहाँ पे हुई थी फैसलाबाद में। मैंने खुद इस बच्चे को रेस्क्यू किया था एक दफ़ा। फैसलाबाद में मेरी पहले पोस्टिंग थी तो इस बच्चा ये भी मुझे जानता था, इधर आने के बाद ये भी मुझे पहचान गया और मेरा हम नाम भी है। तो मैंने इससे यही पूछा कि अब रिसेंटली ये ऐसे काम नहीं करता था, यहाँ पे बैगिंग में और वेंडिंग में यहाँ पे ना सड़कों पे काम में इन्वॉल्व था ये बच्चा। तो लेकिन जब ये यहाँ पे आया है, लेकिन हम फिर भी जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसका इनिशियल हेल्थ असेसमेंट लाजमी करवाते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका तो सामने आ गया ना, तो इलाज क्या किया गया? इसका ये इसमें हिस्ट्री साथ लिखी हुई है कि ये करता रहा है। जब इसके ब्लड टेस्ट लिए गए, सैंपल लिए गए, उसमें इसकी वो जो भी उनका होता है उसमें इसकी थोड़ी सी इनिशियल ट्रीटमेंट हुई है, जैसे ये बता रहा है कि इसके टेस्ट भी हुए हैं और इसको इंजेक्ट भी किया गया। उसके अलावा फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो इस वजह से फिर इसको फिर यहाँ पे रह रहा है। और मैंने खुद इसकी जब पहले दिन आया था, ये खुद भी आपको बताएगा कि इसकी फैसलाबाद में अपने ऑफिसर से बात करवाई थी कि ये बच्चा हमारे पास रिपीटेडली यहाँ पे भी आ गया है और इसकी फैमिली को तलाश करें। और इसकी फैमिली भी इसी तरीके से कोई मतलब है कि वहाँ पे इसकी फैमिली के घर मैसेज भी पहुँचाया गया, क्योंकि इसका वहाँ पे स्पेशली फैसलाबाद की टीम ने फैमिली ट्रेसिंग एक ऑपरेशन होता है जो फिज़िकली हमारे ऑफिसर्स इनके घर तक एक्सेस करते हैं। वो दोबारा इसकी फ़ाइल उधर से निकली और वो वहाँ तक गए हैं। तो इसकी फैमिली को हमसायों के थ्रू मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। इसकी फैमिली वहाँ पे उनको नहीं मिल सकी जो एड्रेस वहाँ पे पिछला मौजूद था। तो आप तो फैसलाबाद से इसको जानते हैं, तो उस वक्त भी इसकी फैमिली नहीं मिली थी आपको? उस वक्त इसको रीयूनाइट कर दिया गया था, फैमिली मिली थी। ये होते हैं, इनका मतलब कोई सेट कारोबार नहीं होता ये, इसलिए बच्चों को भी ये चलते फिरते कारोबार में डालते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में जाके काम करते हैं। तो और वो भी ऐसी होते हैं कि जहाँ पे इनको रोज़गार के मौके मिलते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। तो बेटा, आपकी फैमिली किधर है, आपको कोई पता नहीं? नहीं, मुझे सब पता है, इनको लिखाया भी है। इधर मेरी फैमिली उधर है, फैसलाबाद में ज़िला चाक चुमरा, उधर ही रहते हैं। तो फिर आपको ये वहाँ आप क्यों उनको छोड़ के आ गए? वो हमको मारते हैं उधर, ऐसे ही परेशानियाँ, इसलिए इधर आ गया। तो अभी आपको कोई नशा वगैरह तो नहीं करते हो यहाँ पे? नहीं। सिगरेट वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। तो इधर पढ़ाई भी हो रही है? सब कुछ हो रहा है। आप मुतमईन हो यहाँ पे? कोई डर या खौफ तो नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ उधर जाना है, अपने घर जाना है उधर बस। आप क्यों पहले कह रहे थे कि ये मारते हैं आपको? सर जी, ऊपर बच्चों को मारते हैं सर जी। ये क्यों बार बार शिकायत? ये मतलब ये बच्चा जो है मतलब अग्रेशन दिखाता है काफ़ी बच्चों के साथ ना, तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि सर्जनिश की जाती है और इनको मेरे सारे स्टाफ को ये डायरेक्शन है। 24 घंटे यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इनको डायरेक्शन है, अगर कोई बच्चा ज़्यादा बदतमीजी करता है, आपको बच्चे बताएंगे कि डीओ साहब के सामने बच्चों को पेश किया जाता है। खुद किसी को मारने की मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। खुद मारने से क्या मरा? डीओ साहब मारते हैं? मारने की मतलब वो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डीओ साहब सर्जनिश कर सकते हैं, ये बताएंगे, समझाता हूँ मैं। सर्जनिश से क्या मुराद है? मतलब किसी अगर बच्चे को तंग करता है या एक दूसरे बच्चे को डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं बच्चों में आपस में, तो फिर मैं मना ही कर सकता हूँ ना, या काउंसलिंग कर सकता हूँ। तो सर्जनिश का कोई सजाएं रखी हुई आप? सर्जनिश मतलब ये है कि इनको मना किया जाता है कि ऐसे कामों की तरफ ना जाएं, बच्चों के साथ मिलजुल के रहें। कोई सजाएं भी मुकर्रर है? वैसे सख्ती से तो आप घर के बच्चों से भी बोल लेते हैं, तो हम सख्ती से मारपीट की इजाज़त नहीं है। सख्ती से मैं मतलब इनको कहता हूँ कि बुरे काम नहीं करने, बच्चों को नहीं मारना, साथ वाले बच्चों के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी। बहरहाल आप तरदीद कर रहे हैं?
यस मैं इसकी जो कहता हूँ बताएंगे कि कुल यहाँ पे कितनी सीट्स हैं आपके, कितनी वैकेंसीज हैं, स्टाफ कितना है? हमारे पास 58 सीट्स हैं यहाँ पे और अभी जो फील्ड सीट्स हैं वो 42 हैं। तो क्या वजह है कि 8 और 16 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज हैं और अभी तक तैनाती नहीं की गई? उसमें मुख्तलिफ सीट्स होती हैं, उसमें ऑफिसर्स की भी हैं, वो फर्दर हमारे पास मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी सिलसिला जारी रहता है कि जिसको नियर बाई कोई सीट वेकेंट मिलती है वो छोड़ के चला जाता है। अभी रिसेंटली हमारे पास 15 नए बंदे भर्ती होके आए हैं रावलपिंडी में सिर्फ। तो उसमें ये होता है कि उसमें से फिर 3 ट्रांसफ़र होके भी चले गए हैं क्योंकि उनको नियर बाई कहीं सीट वेकेंट मिल गई। 16 बंदे आपके पास इस वक्त नहीं है ना? अभी नहीं है। उसमें यह है कि काफ़ी जो बैच आते हैं जो चले जाते हैं उसके बाद फिर नए बैच का ऐड आता है। आपको ज़रूरत नहीं है इन लोगों की, साफ साफ बताएं आप। ज़रूरत है और प्रपोजल भी जाती रहती हैं। अभी भी ऐड आने वाला है एक नया, तो उसमें कितने अरसे से खाली हैं सीटें? ये सीटें तो मतलब जो ऑफिसर्स की सीटें हैं वो पिछले साल 8% यहाँ पे थे, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, मतलब 2 मुल्तान चले गए हैं, उस वजह से फिर ये कम रह गए हैं। और दूसरी मतलब जो भी हमारे पास आपको ज़रूरत नहीं है या है ये? हमें ज़रूरत तो है। ये बताएं मेडिकल अफसर की सीट क्यों खाली है, कितने अरसे से खाली? मेडिकल ऑफिसर की जो सीट है हमारे पास तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर तैनात नहीं हो सका, लेकिन जब हमने अवेलेबल रिसोर्सेज में काम करना होता है तो हम सारे जितने भी मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फोकल पर्सन हमने नॉमिनेट। अच्छा चलें, ये बताएं कि जो लॉ ऑफिसर होता है, जो वकील होता है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में ये तमाम मामला लेके जाता है, उस वकील की सीट कितने अरसे से खाली है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल की तकरीबन 1.5 साल हो गया, सीट खाली। फिर एक नफ्सियाती मुआलिज होता है जो साइकोलॉजिस्ट होता है, बच्चों को समझता है, उनसे बात करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, उस साइकोलॉजिस्ट की सीट कितने अरसे से खाली है? साइकोलॉजिस्ट की सीट भी हमारे पास तकरीबन 4.5 साल या 5 साल हो गए हैं वहाँ यहाँ पे खाली है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं और हमने तो लोकल लेवल पे जो है हमने इनकी मतलब इनको काउंसलिंग देने के लिए अपने सोर्सेज डेवलप किए हुए हैं। मुख्तलिफ NGOs के भी साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिस्ट? नहीं, मुझे ज़रूरत है और हमारी तरफ से प्रपोजल भी जाती है। चलें ठीक है, अब ये बताएं ना कि आपका कितना बजट है सालाना और कितना जो है क्या इसमें खर्चे क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि जो सालाना हमारा बजट है वो पंजाब लेवल पे ही उसका अप्रूवल होता है। यहाँ पे हमारे पास जितने बच्चे अवेलेबल होते हैं उसकी हमने हमारे स्केल बने हुए हैं, उसके ऊपर हमने डिमांड करनी होती है। उस डिमांड के ऊपर टेंडर भी हेड ऑफिस में। लास्ट डिमांड कितने बच्चों के ऊपर आपने की? हमने 90 बच्चों की थी। तो इसलिए आपकी कोशिश होती है कि यहाँ पे कम से कम 90 या 100 बच्चे इधर उधर से पकड़ के नग पूरे करते रहे? नहीं जी, नग पूरे करने होते तो फिर यहाँ पे 90 ही होते। यहाँ पे अभी हमारे पास 69 बच्चा है, डिमांड 90 की थी और आज भी 6 बच्चे चले गए हैं, 6 बच्चे चले गए हैं, रोटेशन में रहते हैं बच्चे, 6 चले गए हैं, 6 आ गए हैं। तो इसी तरीके से कितना बजट मिला आपको? इसमें बजट मतलब हेड ऑफिस लेवल पे ही आपको बताया जा सकता है कि बजट कितना मिलता है। आप इस इदारे के हेड हैं, आपके इस इदारे को पिंडी में कितना बजट मिला? लोकल लेवल पे बजट एलोकेट नहीं होता, हमें यहाँ पे पेटी कैश की फैसिलिटी मौजूद है जो कि छोटी मोटी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। खाने पे कितना खर्चा आता है आपका महीने का? महीने का मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो भी डिमांड के थ्रू आती हैं उसका हमारा 5 लाख का होता है। 5 लाख महीना खाने पीने का है आपका। और तनख्वाहें कितनी मुलाजमिन की यहाँ पे? यहाँ पे तनख्वाहों का मिला के मेरा ख्याल है 5 लाख से ऊपर है। 5 लाख से ऊपर है आपका। और बच्चों के जो कपड़े हैं और जो रिहाइश है वो भी सेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है, वहाँ पे परचेज हो जाती है, हम अपनी डिमांड के मुताबिक उधर से ले के आते हैं डिमांड करके हेड ऑफिस से। इसके अलावा आप लोगों को चंदा वसूल करने की भी इजाज़त है कोई पॉलिसी? चंदा इन टर्म्स ऑफ कैश वसूल करने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए हमारे अकाउंट नंबर हैं, वहाँ पे जिसने चंदा देना होता है अकाउंट नंबर में सेंट्रलाइज अकाउंट नंबर है। अदरवाइज़ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम इन टर्म्स ऑफ गुड्स ले सकते हैं, मतलब कपड़ों की शक्ल में कोई दे सकता है और मतलब किसी मशीनरी की शक्ल में कोई दे सकता है। कुल अखराजात के पिछले साल कितने हुए आपके? इसी की आप इसको मल्टीप्लाई कर लें जो मैंने आपको मंथली बताया कि इस हिसाब से मतलब 1.5 करोड़ के करीब आपके अखराजात। 1.5 करोड़ के करीब। तो आपकी बतौर हेड क्या ग्रेड है और क्या तनख्वाह होती है?
मेरे पास अभी इनिशियली मेरी पोस्टिंग है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की। सीनियरिटी के ऊपर मुझे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का भी यहाँ पे चार्ज मिला हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने ही इनको मॉनिटर करना होता है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। इसका मतलब है कोई मुस्तकिल डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर भी तैनात नहीं किया गया? हमारी अभी तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की सीट्स ही मतलब वो नहीं पास नहीं हो सकी, मंजूरी नहीं है। इसी वजह से फिर जो सीनियर मोस्ट होता है उसको एज ए इंचार्ज यहाँ पे काम। कानून बने हुए कितना साल हो गए? 2004 में बना था। और उस कानून में ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर की सीट है? उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की तैनाती का जिक्र है और मैनेजर का जिक्र है। मैनेजर का? तो यहाँ पे मैनेजर हैं? जी मैनेजर है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक कोई सीट नहीं है, लेकिन कानून में तो होनी चाहिए। कानून में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ही है क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास सड़क के ऊपर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात होते हैं, जिसकी वजह से वो सड़क के ऊपर मुशाहिदा करता है कि कौन से बच्चे को फांसी तहवील में लेना चाहिए या कौन डिज़र्विंग बच्चा है। तो इसलिए एक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही मेन जिक्र किया जाता है। आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं? हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। और पूरे पिंडी डिवीजन को आप देख कर जी। और मेरे पास हेल्पलाइन 1121 की कॉल डायरेक्ट सेंट्रलाइज हमारी 1121 हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल जाती है। उसके बाद पिंडी का जो भी इशू होगा डिवीजन का वो मुझे फॉरवर्ड हो जाता है। कितनी कॉलें आती हैं आपको दिन में? दिन में मेरा ख्याल है 15 कॉलें आ जाती हैं। तो उनमें से कितनी कॉलों को आप अटेंड करते हैं? सभी ही कॉलों को अटेंड करता हूँ। और जब भी आप अटेंड करने से मुराद टेलीफोन उठाना नहीं है, लेकिन आप मौके पे कितने कॉलों? उसमें आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर कॉल करें। रात को 2:30 बजे भी मैं ऑपरेशन करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद है। अभी आपने कितने दौरे किए? अभी हमने पिछले महीने नाइट में मैंने जितने भी थाना न्यू टाउन में एक मैंने केस डील किया था, एक डोमेस्टिक लेबर में। कितने दौरे किए पीरे में? हमने तकरीबन 8 दौरे किए हैं नाइट के, जो कॉल पे किए हैं। और इन दोनों का रिकॉर्ड तो होता है? रिकॉर्ड होता है जी। पूरे महीने में 8 दौरे? पूरे कॉल आएगी तो वो करेंगे ना रेस्क्यू। दिन में 15 कॉलें आती है आपको, तो महीने में कितनी? उसमें 15 कॉलें, ये कॉल का अलग सिस्टम है। जो हेल्पलाइन की कॉल 1121 है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे रूटीन में होते हैं, जो पूरा वीक हमारे स्केड्यूल के मुताबिक चलते हैं। आपको क्या मुश्किलात हैं और किस किस्म की आपको हुकूमत से मदद चाहिए? हमें इनिशियली जो कि आपने भी पॉइंट रेज किया, हमें मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। अगर किसने हल करने हैं? कौन मुतल्लिका वजारत कौन सी है? ये महकमा दाखिला पंजाब है। ये सूबाई वज़ीर दाखिला जो है, जो अभी काबीना की कमेटी बनी है, वज़ीर दाखिला तो कोई नहीं है, राना सनाउल्लाह इंचार्ज है। जी जी। इनिशियली आपने कोई लिख के भेजा उन्हें कि हमें ये मुश्किलात? जी, हमारी जो डायरेक्टर जनरल हैं फातिमा शेख, इसको बड़ा कीन लेती हैं। उन्होंने 2 बैच चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पूरे पंजाब में तैनात करवाए हैं। मसला वही है कि जिसको कोई सिटी सूट करता है तो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में चला जाता है। तो ये सूट करता है? मुझे सूट करता है, तो इसलिए आप भी सूट करते हुए यहाँ पे आए? नहीं, मुझे पहला ज़्यादा सूट करता था फैसलाबाद। यहाँ पे पिंडी में मुझे मैडम की मतलब कहने के ऊपर आया हूँ कि यहाँ पे सेंटर आप संभालें। बच्चों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ और उनसे भीख मंगवा कर जो लोग एक माशरती जुर्म करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ये कानून साजी 2004 में हो चुकी थी। उसके बाद पूरे मुल्क में 7 चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अब तक बन चुके हैं और मज़ीद भी बन रहे हैं। ये सब अपनी जगह बहुत अहसन इक़दाम है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के इन मुस्तक़बिल बच्चों को ऐसी तालीमी सहूलियात दी जाएँ कि उनको अपना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। गरीब ख़ानदानों को ख़ास तौर पर एक ऐसी मुराद दी जाए कि वो अपने बच्चों को भीख मंगवाने की बजाय सरकार के स्कूलों में तालीम के लिए भेजें। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ख़ासकर पाकिस्तान के आइन में दर्ज बुनियादी हक़ भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन में प्राइमरी तालीम है वो मुफ्त है। तो ऐसी सूरत हाल में ख़ुसूसी ब्यूरो बना देना मसले का हल नहीं, बल्कि हमारी तालीमी और माशरती और मुआशी पॉलिसियाँ ऐसी हों कि ये बच्चे ख़ुसूसी तवज्जो की बजाय आम बच्चों के साथ आम ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि वो उनको भी वो सहूलियात मुयस्सर हों जो कि उन बच्चों को मुयस्सर होती हैं जो अपने वालिदैन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यकीनी तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक अहम किरदार अदा कर रहा है, मगर अगर सही तौर पे देखा जाए तो इन ब्यूरोज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए उस मुआशरे में जिस मुआशरे को हम इस्लामी फ़लाही मुआशरा कहते हैं। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।